मृगेंद्र पांडे मेरे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के विस्तार न्यूज़ के जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, जरा बताइए, जब हम लोग मीटिंग करते थे तो ये तय करते थे कि बताइए कौन सी सीट फंसी है, किस रिपोर्टर को भेजा जाए, यहाँ के कौन से समीकरण और ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार किया जाए। मृगेंद्र जी, आप बताइए, जो बाबू भैया कह रहे हैं और जो उचित जी कह रहे हैं, इसमें आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है? और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जो ग्राउंड में जमीनी हकीकत विस्तार से हमारे सहयोगियों ने दिखाई थी, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों से क्या मेल खाते हैं? हमने जो तैयारी की थी और जिस तरह से कवरेज किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए आप बताइए कि क्या इस आंकड़े से आप सहमत हैं या फिर कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जो हम लोगों ने तैयारी की ग्राउंड पे, हमारी पूरी विस्तार न्यूज़ की टीम एक एक लोकसभा क्षेत्र में गई, एक एक विधानसभा क्षेत्र को भी कवर किया। उस लिहाज से जो एग्जिट पोल बोल रहा है कि एक सीट या जीरो, ये तो उस स्थिति में है कि बीजेपी जैसे दावा कर रही है कि 11 की 11 जीतेंगे, वैसा ही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 5 से 6 सीटों पर टफ फाइट है। उसको देखते हुए हम लोगों ने कवरेज भी किया था। आप राजनांदगांव को एकदम आउटराइट जीरो नहीं कर सकते। अगर एक सीट की बात की जाए तो क्या राजनांदगांव है या कांकेर है या कोरबा है, कौन सी एक सीट हो सकती है? क्योंकि इन सब सीटों पे टफ फाइट है। कांकेर जो है, पिछले चुनाव में बीरेश ठाकुर बहुत अच्छे से लड़े थे, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। इस बार उनका बताया जा रहा है कि बीजेपी खुद मान रही है कि वो जो सीट है, कांकेर सीट है, वो बहुत टफ फाइट में है। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ने रिपीट किया है, उस सीट को भी बीजेपी टफ मान रही है। कोरबा में अमित शाह जी को अपने भाषण में कहना पड़ा कि आप सरोज पांडे को जिताएं, मैं उनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये विधानसभा का सेट फॉर्मेट था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के लिए बातें कही थी और वो लोग जीत गए। तो एक है, और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने बड़े नेताओं को उतारा और कैंपेन किया, और कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्रियों को जो पिछले चुनाव में हार भी गए हैं वो, और जीते हुए कवासी लखमा, इन लोगों को उतारा है। उस लिहाज से एकदम आउटराइट मैं आपके पास जो आप बात कह रहे हैं, आप बहुत स्लो पिच पे कह रहे हैं, लेकिन जो आप तथ्य बोल रहे हैं वो तथ्य इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी बातों को सुनने का बहुत मन कर रहा है कि ये हुआ, ये हुआ। लेकिन बीजेपी की जो बढ़त है, अगर हम पूरे देश की बात करें या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें, हालांकि मैं इस पूरी बहस में मृगेंद्र जी के साथ, बाबू भैया के साथ और उचित जी के साथ जाना चाहता हूं। इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि एक सीट अगर है, या तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि 8-3 या तो 11 की 11, ये मेरा व्यक्तिगत एग्जिट पोल है। अगर ये मानिए आप कि मोदी का जादू चला है और कुछ सुना ही नहीं गया, तो 11 के 11, बाकी जो फाइट वाली बात कर रहे हैं तो 8-3 ये मेरा है। हो सकता है ये सही हो जाए, और सही हो जाए तो मेरी वल्ले वल्ले हो जाए, लेकिन 9-2 भी हो सकता है। पोल के जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी को 367 सीट मिल रही है। इसके पीछे बीजेपी की जो मेहनत है वो भी समझ लीजिए, तो वॉल में डाल दीजिए और मैं आपको समझा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कितनी मेहनत की। ये देखिए किसकी कितनी रैली और कितने रोड शो और कितने इवेंट हुए। एनडीए 833, प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैली सभा की, अमित शाह ने 188, राजनाथ सिंह ने 101, जेपी नड्डा ने 134 और योगी आदित्यनाथ ने 204। ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है। इधर आपको इंडिया गठबंधन दिखा देता हूं। इसी आंकड़े से अगर आप देखेंगे तो -186 यानी 186 है। राहुल गांधी 107। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर मोदी की तुलना में देखें आप तो सीधे आधे का अंतर है, मतलब इससे 2 गुना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 110 रैली सभा रोड शो इवेंट किया है, प्रियंका गांधी ने 108। हाँ, भाई बहन मिलाकर जरूर मोदी से ज्यादा पहुंच रहे हैं, लेकिन अकेले मोदी की देखेंगे तो 206 है। प्रियंका गांधी 108, तेजस्वी यादव 251, तेजस्वी यादव 251 और अखिलेश यादव ने 81 रैली रोड शो और इवेंट किया है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं और ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मेहनत दिखाई दे रही है और मजबूत सरकार, गठबंधन की सरकार, मजबूत सरकार पर भरोसा लोगों ने किया है, गठबंधन को नकारा है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक।
उचित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बारीकी से समझाया। बाबूलाल भैया, आपके अनुभव का लाभ हमेशा मिलता है, आपने बहुत बारीकी से बताया। और मृगेंद्र पांडे, आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आप मेरे सहयोगी हैं। आपने जितने विस्तार से बताया उसको जनता को, आम जनता को समझने में आसानी हुई होगी।